ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चक्र पाणी पांडे अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा इस बात पर ज़्यादा जोर देता हूं कि आपके जीवन में अध्यात्म के माध्यम से अथवा कुछ ऐसी बातों के माध्यम से जो आपके जीवन को सहज ही प्रभावित करती हैं के द्वारा आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप सब कुछ जानते हैं, अध्यात्म को पहचानते हैं, धर्म को पहचानते हैं, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, कुछ लोग सफल होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक, क्या हम जानते हैं स्वयं को? क्या हम स्वयं को पहचानते हैं? आज का मेरा यह विषय है। इस पर अपने कुछ विचार में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चिंतन और मनन करके मेरे विचारों की सार्थकता को अपनाइए और सुनिए। दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ आवर लाइफ? मनुष्य होने के नाते हम सभी को स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि हम यदि मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को तलाशना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर की सार्थकता को आपको समझना चाहिए। प्रश्न जब हम करते हैं और उत्तर हमें नहीं मिलता है तो हम उस उत्तर के तलाश में इधर उधर भटकते हैं। ज्ञानी लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते रहे हैं, वर्षों से करते रहे हैं कि जो भी प्रश्न हमसे किया जाए उस प्रश्न का उत्तर हम पा जाएं। लेकिन जब हम स्वयं की बात करते हैं, स्वयं को जानने की बात करते हैं, तो शायद हम उसमें अनभिज्ञ हो जाते हैं कि हु एम आई, अथवा हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मनुष्य के रूप में हमारा क्या काम है, हमारा उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में हम भटक जाते हैं। दोस्तों, ये संसार में अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं, अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर ली। उन्हें अपने जीवन में बहुत सी सार्थकता मिली, उन्होंने अपने जीवन को निखार लिया, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। किंतु अंत में जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या आप अपने आप को जानते हैं, तो वो निरुत्तर हो गए। दोस्तों, ये प्रश्न इतना गहरा है, लेकिन जब इस प्रश्न की सरलता को हम नापने की कोशिश करते हैं तो ये प्रश्न उतना ही सरल है। स्वयं के प्रति अनभिज्ञता, स्वयं को न जानने का प्रयास, स्वयं के प्रति इतनी दूरी बना के रखना कि कभी कभी जब हमें अपने आप को जानने का अवसर प्राप्त हो तो हम उन चीज़ों को न जान सकें। दोस्तों, जो लोग ये बात को समझते हैं कि हम स्वयं को जान चुके हैं, शायद वो सही नहीं है। स्वयं को आप कैसे जान पाएंगे? जब परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने आपको बनाया, आपको इस धरती पर किसी कार्य के लिए भेजा, तब से आपने स्वयं को पहचानने की कोशिश नहीं की। बस आप दूसरों के कार्य में और दूसरों के द्वारा दिखाए गए मार्ग में भटकते रहे और हमेशा यही कहते रहे कि इस पे चल के हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, जब आप ये प्रश्न अपने आप से करें कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, तब आपको जाकर इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं और बेशुमार धन संपत्ति को बटोरने की अंधी चाहत ने मानवता को दुख और उसके आंसुओं को पोंछना भी अपने आप को अच्छा नहीं समझा। दुख का पहाड़ यदि किसी के ऊपर आता है तो अगले व्यक्ति के ऊपर आने की संभावना पूरी रहती है। आज वो सुखी है, कल वो दुखी भी हो सकता है। इसलिए
दोस्तों, मेरा मानना है कि सबके पास बराबर धन दौलत तो नहीं है। इस संसार में सभी लोग एक समान नहीं हैं, लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग एक समान हैं। सबके हृदय में सिंपैथी है, सबके हृदय में सहजता है, सरलता है। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ तब आप मेरे ऊपर हो सकता है नाराज़ हो जाएं, क्योंकि सभी के अंदर ये गुण तो विद्यमान हैं, लेकिन सभी लोगों ने इन गुणों को छुपा कर रखा है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इन गुणों को समाज में लाते हैं, समाज में प्रदर्शित करते हैं और समाज को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा व्यवहार या मेरा कार्य यदि आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है तो इस जीवन में हमारा आना व्यर्थ है। जब व्यक्ति स्वयं की पहचान कर लेता है, जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, तब क्या होता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है तो अगले व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही नरम हो जाता है। उसके मन से द्वेष, कलश, ईर्ष्या, प्रसन्नता, घृणा जैसी भावनाएं निकल जाती हैं। फिर वो मानवता के लिए समर्पित हो जाता है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसको वो जान जाता है और फिर सबके प्रति एक ईमानदार इंसान की तरह कार्य करता है। दोस्तों, आप अपने अंदर ऐसे गुणों को संजोइए। भले ही आप अभी भी अपने आप को जानने से अछूते हों, फिर भी जो कुछ भी आपने अपने आप को जानने का प्रयास किया, वैसे ही जैसे अन्य लोगों ने किया, तो आप अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास कीजिए जो गुण इंसान को इंसान के लायक बनाते हैं। हम ईश्वर को जानने की चाहत रखते हैं, ईश्वर की तरफ पूजा पाठ के माध्यम से हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, उनका एहसास करने की कोशिश करते हैं और प्रायः ये भी सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास कुछ देवी देवताओं की शक्ति है, अमुक व्यक्ति के पास कुछ ऐसे पावर हैं जिनसे वो हमारे दुखों का निदान कर सकता है। तो क्या प्रश्न फिर उठता है, उन्होंने अपने आप को जान लिया जिनके पास ये सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं? मेरा जवाब अभी भी ना के बराबर है। उन्होंने अपने आप को नहीं जाना है। जब तक आप अपने आप को स्वयं किसी अच्छे कार्य के द्वारा स्वयं ईश्वर के सानिध्य में जा कर के उनके एहसास का, उनके साथ होने का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन नहीं करते हैं, तब तक आप स्वयं को कभी नहीं जान पाएंगे। आप अपने कार्यों का परीक्षण कीजिए और परीक्षण करने के बाद उस निष्कर्ष पर अपने आप को लेके आइए कि क्या हमारे कार्य इस समाज के, इस राष्ट्र के, इस मानवता के लिए अनुकूल थे या प्रतिकूल थे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस दिन आप अपने अंदर उन सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को निकाल देंगे जो आप न सिर्फ समाज को, राष्ट्र को, बल्कि आपको बर्बाद कर रही हैं, उस दिन आप धीरे धीरे स्वयं को जानने का प्रयास करने लगेंगे। तब आपको इसका उत्तर मिलेगा, हो एम आई, हम कौन हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, इस संसार में आने का मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। संसार में आने का जीवन का उद्देश्य जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बीमारी का कारण बनती हैं, जैसे द्वेष, कलश, क्लेश, जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, घृणा, बेईमानी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नरक की तरफ लेकर जाती हैं। जब इन सारी चीज़ों का वास मेरे अंदर हो जाता है तो आप ही बताइए कि हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे। झूठ का सहारा लेकर हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अकूत धन संपत्ति है, हमारे पास बहुत से नौकर चाकर हैं, हमारे पास विशाल धन का भंडार है, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, तो क्या हम अपने आप को जान गए, पहचान गए? ये तो हमारे कर्मों का कुछ ऐसा फल है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को अर्जित कर चुके हैं। लेकिन तब भी हम उस मानवता से अछूते हैं जिस मानवता को प्राप्त करने के लिए हमें हजारों साल लग जाएंगे इस मानव रूप में
लेकिन तब क्या हम इसे देखने आएंगे कि हमारा पुनर्जन्म होगा? अगर आप चाहते हैं कि इसी मनुष्य यौन में हम अपने आप को जान जाएं, तो आपको जैसा मैंने पहले भी बताया है, स्वयं में सुधार कीजिए। अपने में सुधार करना ही सबसे बड़ा गुण है। हम दूसरों के बारे में, दूसरों की इच्छाओं के बारे में, दूसरों के दोषारोपण के बारे में, दूसरों को के प्रति उपहास करने के बारे में जितना सोचते हैं, उतना अपने बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके कदम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आप स्वयं को पहचानने की कोशिश करने लगेंगे। और जब आप अपने आप को स्वयं को पहचानने की कोशिश करने लगेंगे, तब आपको यह विश्वास होता चला जाएगा कि जिस मार्ग पर हम चले हैं वो मार्ग हमारे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। दोस्तों, आज का मेरा यह विचार आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही कई तरह के विषय को लेकर हम आपके सामने रोज़ उपस्थित होते हैं। कहीं कहीं कुछ सोचने में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, विचारों में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर एक भी शब्द आपके दिल को छू गया मेरा, तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सार्थक रहा। मैं भी एक मनुष्य हूँ और स्वयं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसे विचार लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लगातार अपने आप जीवन में सुधार लेकर आइए। किसी ने आपका कुछ नहीं छीना है। कहते हैं ना, क्या आप लेके आए थे, क्या आप लेके जाएंगे। इस संसार में आपका कौन है जो अपना है? इस संसार में क्या है जो आपका है? कोई चीज़ स्थिर नहीं है, सारी चीज़ें अस्थिर हैं। स्थिर है तो हमारा जीवन जब तक हम जिंदा हैं, स्थिर है तो हमारी सांसें जब तक हम जिंदा हैं, स्थिर है तो हमारी चीज़ें जिनको हम अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, अपनी मन स्थिति को खोलिए, अंतःकरण को जगाइए और अच्छे तरीके से अपने विचारों को सोचिए। धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, अध्यात्म की तरफ अपना रुझान कीजिए और अपने आप स्वयं धीरे धीरे ऐसे पथ को तलाश लीजिए जिस पथ पर चलकर आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।